बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोग आप पर छोटी या बड़ी जो भी मेहरबानियाँ करते हैं, कोशिश किया करें कि उनके शुक्रगुज़ार हों। यहाँ तक कि आपके लिए सिर्फ़ पानी का गिलास लाना या दरवाज़ा बंद कर देना ही क्यों ना हो, ताकि आप लोगों के शुक्रगुज़ार बनें। वेलकम टू राउंड द क्लॉक बाय वजीहा ज़फ़र। सर्दियों की जहाँ पे और बहुत सी सौगातें हैं, वहाँ पे गुड़ के चावल जो हैं वो सर्दियों में बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप भी ऐसे खिले खिले चावल खाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। बहुत आसान रेसिपी है। पहले तो अमूमन लोग चावल बांटा करते थे, गली मोहल्लों में बच्चों को आवाज़ दे के बुलाया करते थे। चलें तो जी फिर उसी याद में हम फिर बनाते हैं गुड़ वाले चावल। इसमें मैंने 3 अदद गुड़ के पीसेस ले लिया, आधा कप शक्कर का लिया और आधा कप मैंने चीनी का ले लिया। उसकी वजह ये है कि अगर सारा गुड़ डाल दें तो चावल बहुत ज़्यादा चिपचिपे से बन जाते हैं। अच्छा, इसमें 2 कप पानी डाल के मैंने इसका शीरा बना लिया है। चावलों को आधे से पौने घंटे के लिए भिगो लिया। मेजरिंग कप मैंने ये यूज़ किया है। किशमिश आधा कप ले लें। दालचीनी है और बड़ी इलायची इसमें अच्छी लगती है। चारों मगज़ हैं, आधा कप हैं। इनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनको मैंने धो के भिगो लिया। ये जब शीरा बनाना है तो उसके अंदर आपने ये इलायची के 4-5 दाने और सौंफ का 1 चम्मच ये थोड़ा सा पीस के हावन दस्ते में पीस लें। पहले से पड़ा हुआ वो डाल दें, साबुत डाल दें, लेकिन ताज़ा पिसे हुए की खुशबू बड़ी अच्छी आती है। शीरा जब हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो उसको स्टेन कर लेंगे। उसकी वजह ये होती है कि गुड़ में जो रेत के पार्टिकल्स बाज़ दफ़ा होते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं और शीरा आपका बिल्कुल रिफ़ाइंड हालत में बिल्कुल साफ़ सुथरा आपके पास मौजूद होता है। अच्छा, अब ये करना है हमने कि शीरा आपने बना लिया, इसको एक तरफ रख दें। किशमिश भी भिगो ली मैंने, चारों मगज़ भी भिगो लिए हैं मैंने। इसमें जो मेवा जात हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें 3 से 4 इलायचियाँ और आधा चाय का चम्मच सौंफ, इसको फिर से पीस लें आप। और 1 कप ऑयल और 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी के, अगर अवेलेबल नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। कढ़ाई में ये डालें और इसमें आप सौंफ, इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची ये डाल के तड़का दे दें। आंच आपने लो रखनी है ताकि ये चीज़ें जलें ना। इसके अंदर आपने चारों मगज़ और किशमिश शामिल कर देनी है, हल्का सा इसको हिलाना है और उसके बाद आपने इसमें लिक्विड शामिल करना है। गुड़ वाले चावलों में लिक्विड की का जो रेशो है वो ये होता है कि अगर 4 कप आपने लिए हैं चावल तो आप 8 से 9 कप लिक्विड शामिल करेंगे। अब इसमें आप पानी और दूध दोनों भी मिक्स करके डाल सकते हैं। अपनी अवेलेबिलिटी के लिहाज से आप रेशो इसकी बना सकते हैं, लेकिन बस लिक्विड 8 टू 9 कप्स होना चाहिए। मैंने इसमें 4 कप पानी के डाले हैं और 5 कप दूध के डाले हैं। पानी जो है जो शीरे के साथ मैंने बनाया है, शीरा मैंने 2 कप पानी डाल के तैयार कर लिया था, तो उसको आप मैयर कर लें। उसमें आप मज़ीद जितने पानी की ज़रूरत है वो डाल लें और टोटल आपका शीरा 4 कप होना चाहिए और 5 कप आपके दूध के इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो 9 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं तो भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसके बाद इसमें आपने चावल शामिल कर दिए। मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे, बहुत तेज़ आंच नहीं रखेंगे इसकी, और बहुत आहिस्ता, ज़्यादा ये आहिस्ता आंच पे पकता है। मीडियम आंच पे जब इसको ये उबलना शुरू हो जाए तो फिर इसको 15 से 20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। नारियल मेरे पास ज़रा देर से पहुंचा, तो जब पहुंचा मैंने उस वक्त उसको धो के भिगो लिया और उसको मैंने बारीक काट के उसको ऑयल में फ्राई कर लिया। ऑयल में फ्राई करके जब मैंने चावलों को दम देना था ना, उसके ऊपर मैंने इसको डाल दिया। इसका बड़ा अच्छा जायका है। आप इसको चाहें तो जब शुरू में आपने बाकी में वजह डाले तब भी आप इसको डाल सकते हैं। फिर इसको कपड़ा दे के 1 घंटे का दम देंगे, बीच में 1-2 दफ़ा हिला लें ताकि चावल नीचे ना लगें। और देखें जी, आपके खिले खिले इंतहाई बेहतरीन लजीज चावल तैयार हैं। इनको एंजॉय कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके गुड़ वाले चावल कैसे बने।